प्रदीप भाटी जी, उसके पहले आपकी एक टिप्पणी, दिल्ली की लड़ाई कहां किन किन मुद्दों पर जाकर अटकते हुए दिखाई दे रही है, और मौजूदा वक्त में ये जो जाट को लेकर या फिर ये सीएजी की रिपोर्ट पर जो हाईकोर्ट की टिप्पणी सामने आई है, वो भी तो अपने आप में अहम हो जाती है ना। हाईकोर्ट की टिप्पणी तो सीधे ये बताती है कि आम आदमी पार्टी को जबरदस्त तरीके से फटकार लगी है पूरे मामले में। भाटी साहब, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं समाजवादी पार्टी आपको दिल्ली में। धन्यवाद चित्रा जी, सभी को नमस्कार। मैंने दोनों मुद्दों पे मैं बात रखनी जरूर चाहूँगा, अपनी एक सीएजी के मुद्दे पे भी और ये जो आरक्षण की बात हो रही है। पहले आरक्षण पे बात कर लें तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा कहा है कि आप सेंसस कराइए, जाति जनगणना कराइए, ताकि पता चले कि किसकी कितनी संख्या है और उसके हिसाब से उसको हक और जिम्मेदार हक और सम्मान मिले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों कोविड के बाद जब 100 देश करा चुके हैं सेंसस, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों भाग रही है? भाग इसलिए रही है कहीं उनको ओबीसी का, एसटी एससी को कहीं हक और सम्मान ना देना पड़ जाए। उत्तर प्रदेश से लेके देश में आपने जगह जगह देखा, हाईकोर्ट की आप बात करें, ये तो हाईकोर्ट की उस बात को भी नहीं माने जहाँ पे ओबीसी कमीशन ने ये कहा कि आपने उन ओबीसीज को उनका हक और सम्मान नहीं दिया, उनके बराबर सीट जितनी मिलनी थी उतनी नहीं दी। इन्होंने हाईकोर्ट को भी दरकिनार कर दिया और अब ये ओबीसी कमीशन हाईकोर्ट की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने कई सीएजी रिपोर्ट की, चित्रा जी अगर सीएजी रिपोर्ट की सबसे बड़ी कोई घोटाला भी मैं कहूँ तो बात छोटी रहेगी, वो आया था 1,76,000 करोड़ का, जिसमें विनोद राय साहब ने सीएजी में रिपोर्ट दिया था कि भाई इतना बड़ा घोटाला हुआ, कहाँ वो धुआं हो गया? उसमें क्या हुआ? उसके अंदर कितने हजार करोड़ का घोटाला मिला, यही बता दिया आपने। तो 1,76,000 करोड़ कहा था। उसी तरह से सीएजी रिपोर्ट अभी एक आई थी जिसमें 250 करोड़ में 1 किलोमीटर की रोड बना रहे थे। एक सीएजी रिपोर्ट अर्धकुंभ की आई थी, योगी सरकार ने किस तरह से, हाँ, कांग्रेस पार्टी को लेकर कांग्रेस की सरकार थी। 1,76,000 के जिस घोटाले की आप बात कर रहे हैं, उस घोटाले को तो आम आदमी पार्टी भी गिना रही थी, बीजेपी तो केवल थी नहीं। और आज ये जो सीएजी घोटाला है, कांग्रेस पार्टी भी आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है कि रिपोर्ट क्यों नहीं टेबल की गई, और 10 सालों तक जाट को लेकर आरक्षण की याद क्यों नहीं आई? वही बता रहा हूँ सीएजी जी। हाँ, मैं वही बात कह रहा हूँ चित्रा जी, आप मेरी बात को अगर ठीक से समझे, अगर सीएजी रिपोर्ट इतनी ऑथेंटिक थी तो 1,76,000 करोड़ में से 76 करोड़ का तो घोटाला निकाल के देती मोदी सरकार। क्या हुआ उसका? अगर आप सीएजी रिपोर्ट कर रहे हैं और सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक तो अर्धकुंभ 2019 में जो हुआ उसके अंदर फंड्स का गड़बड़ी हुई, उसके अंदर घोटाला हुआ, उसके अंदर एप्रोप्रिएट तरीके से प्रोक्योरमेंट नहीं हुआ, क्या उसके ऊपर आपने एक्शन लिया? अगर सीएजी रिपोर्ट को ही अंतिम सत्य मान लिया जाए, जिसको बेस बना के भारतीय जनता पार्टी कह रही है, और जिस तरह से वादे और झूठों की बात कर रही है, इनसे बड़ा झूठा कौन है इस दुनिया में? इनके झूठे उत्तर प्रदेश में 2022 और 17 के अगर चुनाव के अगर हम उनके टोटल इन्होंने जो भी वादे किए उनकी बात करें, एक सेकंड, एक बात खत्म हो जाती है, एक बात जाएगी। जो बीजेपी के आरोप है वही आपकी सबसे बड़ी सहयोगी इंडिया गठबंधन की कांग्रेस के भी वही आरोप हैं। वो सिर्फ बीजेपी के अपने आरोप नहीं है घर से निकाले गए, कांग्रेस के भी वही आरोप हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर। प्रदीप भाटी जी, तो पहले आप लोग कांग्रेस को समझा लीजिए, फिर आइएगा बीजेपी के पास। जो आरोप हैं जब तक वो सिद्ध नहीं, एक्साइज पॉलिसी में सबसे पहली शिकायत कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई थी। आरोप है, आरोप लगाना नहीं, आरोप लगाना और उनको सिद्ध होना दोनों में अंतर होता है चित्रा जी। आरोप कोई भी लगा दे, मैं भी कल भारतीय जनता पार्टी पे बहुत सारे फिर अगर ये बात आप बोलेंगे फिर रत्नाकर जी के ऊपर क्या गुजरेगी, क्योंकि उनके कांग्रेस की सरकार तो तमाम आरोपों के बाद हमने दिल्ली में अन्ना हजारे का आंदोलन देखा, एक चीज बताइए, कांग्रेस हवा हो गई दिल्ली में और उसके बाद वो वापसी नहीं कर पाई। एक लास्ट लाइन कह रहा हूँ, बोलिए, एक लास्ट लाइन कह रहा हूँ चित्रा जी, एक लास्ट लाइन कह रहा हूँ कि अगर सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी चीज होती है, आपने जनता के साथ जो धोखा किया है, झूठे वादे किए हैं, वो सबसे बड़ी चीज है। और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चाहे वो स्कूटी देने से लेके 15 सिलेंडर मिल जाने चाहिए, वहां से लेके फ्री इरिगेशन, ये सब वादे हैं ना, ये वादे हैं, झूठे वादे हैं, ये तो पूरे देश में वादे कर रहे हैं, ये पूरे देश में झूठ बोल रहे हैं। मैं बीजेपी से जवाब ले लूंगी। रत्नाकर त्रिपाठी जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी नजर आ रही है, और सीएजी को लेकर आज जो हाईकोर्ट ने कहा उसको किस तरह से देखा जा रहा है? रत्नाकर त्रिपाठी जी, ये तो आप तय करेंगे कि हम कहां खड़े नजर आ रहे हैं। हम जब लड़ रहे हैं तो खड़े होने के ही नजर आ रहे हैं। दूसरी बार जो आपने बोला चित्रा जी, एक कहावत है कि झूठ जब तक चप्पल, सच जब तक चप्पल पहन रहा होता है, झूठ पूरी दुनिया घूम के चला आता है। को बड़ छोट कहत अपराधु,
भाजपा भी झूठ की तलवार बांध के आई है, बांध करके, और आम आदमी पार्टी भी आई है। हमारे ऊपर कुछ गुजरने वाली नहीं, क्योंकि जो उसूलों पे रहते हैं उनको उसूलों की सजा भुगतनी पड़ती है। अभी सीएजी पे बहुत चर्चा हो रही थी, ठीक है, आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि सीएजी की रिपोर्ट अगर टेबल नहीं हुई और नहीं गई, जैसे कि हाईकोर्ट ने कहा कि विश्वसनीयता संदेह में आपके अनुसार, तो भाजपा के पास कैसे आई? और सीएजी की विश्वसनीयता मैं आम आदमी पार्टी के मद्देनजर नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि इन्होंने ही हवा में उड़ा उड़ा करके शीला दीक्षित के खिलाफ तमाम रिपोर्टों का हवाला दिया था। हुआ क्या? सीएजी विनोद राय ने जो 2015 में आरोप लगाए थे, वो 2021 11 नवंबर को उन्होंने संजय निरुपम जी से माफी मांगी, अनकंडीशनल एपोलॉजी, बिना किसी कंडीशन के कि मैं गलत था, मैं झूठ बोला, मैं चोर था, कभी चोर शब्द बस उन्होंने नहीं लिखा। तो जब सरकारों के खिलाफ षड्यंत्र होते हैं तब किस तरह से होते? कांग्रेस एक स्थिर सरकार दे रही, शीला दीक्षित ने आज मेट्रो लाया, आज कोई आप मानिए ना मानिए मैडम, लेकिन मेट्रो के लाने के बाद दिल्ली के अंदर जो लोग स्कूटर मोटरसाइकिल ये सब चलाते थे और सफेद रंग का पूरा धुआं जम जाता था चेहरे पे, कम से कम कम्युनिकेशन तो ठीक हुआ है ना। लेकिन शीला दीक्षित को उसका क्या मुआवजा मिला? चंद लोगों ने झूठे आरोप लगा लगा करके कांग्रेस को बाहर कर दिया। तो हम तो फिर स्टैंड करेंगे, आप इस बात को मुतमईन रहिए। पर आप मुझे ये बताइए, अगर 10 साल अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में थी तो उन्होंने जाट का मुद्दा नहीं उठाया, और 10 साल में 3 से लेकर 8 विधायक तो भाजपा के भी थे, वही उठा देते। हर बार तो अमित शाह और मोदी जी सब लोग बात करते थे बुला करके जाटों से, हम देंगे हम देंगे हम देंगे, अभी तक क्यों नहीं दिया? प्रेम शुक्ला जी क्यों पूछ रहे हैं अनुराग हांडा से कि आपने रिपोर्ट नहीं टेबल की, आपने जाटों को आरक्षण नहीं दिया? अरे भाई आपने क्या कर लिया? अब जब जातीय जनगणना की बात करते हैं तो आप लोग मिलकर टूट पड़ते हैं, जातीयता की आप लोग देश तोड़ रहे हैं। कैसा देश तोड़ रहे हैं? हर फॉर्म में लिखा रहता है कि आपकी जाति क्या है, नौकरी में लिखा रहता है कि जाति क्या है, शादियों में जाति देखी जाती है। हम कौन सा अनर्थ कर रहे हैं? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।